तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GKGS मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप SSC या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, और वीडियो के एंड तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह का बैठक की अध्यक्षता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है आयकर विभाग के द्वारा 564 करोड़ रुपया। नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि टैटलम एक दुर्लभ धातु है जो हाल ही में किस नदी में खोजा गया है? जिसको याद रखिएगा, सतलज नदी में खोजा गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब के द्वारा जो शोधकर्ताओं जो थे, सतलज नदी में टैटलम के निशान पाए गए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण दुर्लभ होता है। ये ज़्यादातर स्मार्टफोन और लैपटॉप उपकरणों में कैपेसिटर और रजिस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ जो मिला है दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि टैटलम के अद्वितीय गुण इसे मूल्यवान बनाते हैं और जो संभावित रूप से औद्योगिकी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी डाल सकते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया सिकाडा क्या है? तो सिकाडा जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाला क्या है? कीट है। वैज्ञानिक जो है मेघालय में सिकाडा के एक नए प्रजाति की खोज की है, जिसको बटरफ्लाई सिकाडा के नाम दिया गया है। ठीक है, सिकाडा जो है एक सिकाडिडे परिवार से संबंधित है, जो दो जोड़ी पंख, मिश्रित आंखें और ओसली के साथ ध्वनि पैदा करने वाले कीड़े हैं। इसकी लंबाई जो है 2 से 5 सेंटीमीटर को होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदक परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसरो के द्वारा जो है कलाम 250 का सफल परीक्षण किया गया, वो क्या है? तो एक स्काई रूट एरोस्पेस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्काई रूट एरोस्पेस ने जो हाल ही में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष से कलाम 250 का सफल परीक्षण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो है विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के लिए दूसरे चरण में कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटरों को जो है थर्मल सुरक्षा और सटीक थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण की सुविधा भी इसमें है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? निधु को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि संभावित उपभेदों सहित उभरते हुए कोरोना वायरस को पता लगाना और निगरानी करना और जोखिम मूल्यांकन को बढ़ावा देना है, और WHO को नीतियों को सूचित करना है मुख्य रूप से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि हाल ही में किसने फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा S रमन। ठीक है, तो फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? S रमन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार की मंदिर का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया।
दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर जो है आम आकार का जो है राजस्थान के पाली जिले के जाडन में खोला गया है, जो 250 एकड़ में फैला है। इसकी नागर शैली जो है और जटिल डिजाइन उत्तर भारत की विरासत का सम्मान करते हैं। इसमें महादेव की 1000 मूर्तियाँ, 12 ज्योतिर्लिंग और 2000 स्तंभों और 108 कमरे के साथ 135 फीट ऊंचाई स्थित है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया कहाँ? तो राजस्थान में किया गया है, जो 250 एकड़ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल ने। अर्जुन राम मेघवाल जो है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन आरंभ किया है। इसका कानून मंत्री और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है इनके जीवन पर आधारित एक सुभाष अभिनंदन को शुभारंभ किया। और गौरव तल है कि ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां दिवस भी मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्रों में रही यांडू घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? तो यांडू घोषणा जो है मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। इसमें जो है मुख्य रूप से 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री को मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए यांडू घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। याद रखिएगा सिर्फ इतना, यांडू घोषणा क्या है? तो यांडू घोषणा जो है मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ जो है अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल के साथ स्वदेशी रूपी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल का रेंज जो है 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की फरवरी महीने के लिए ICC मेंस ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया है? तो ICC ने फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद ICC मेंस ऑफ द प्लेयर मंथ का अवार्ड घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो है देवेंद्र झाझारिया को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को। याद रखिएगा आप शॉर्ट में, राजीव को नियुक्त किया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में जो है शपथ दिलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि एक्सरसाइज कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एक्सरसाइज कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन जो है सेशल्स देश में किया जाएगा और इसका उद्घाटन जो है आयोजित जो किया गया था 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 तक जो है सेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो है भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था और इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया था। भारतीय नौसेना साल 2019 में इस अभ्यास में भी भाग ले रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया गया। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया
उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक मास्टर प्लान भी लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा का शुरुआत भी किए थे। कोचरब आश्रम जो है साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा पहला स्थापित आश्रम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सैनी साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। ठीक है, और वह 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल भी हुए थे और वर्ष 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टोंकिन की खाड़ी की घटना संबंधित है। तो टोंकिन की खाड़ी घटना जो है वियतनाम युद्ध से संबंधित है। चीन ने आधिकारिक तौर पर वियतनाम के साथ साझा क्षेत्र टोंकिनी जो है उत्तरी खाड़ी में नए क्षेत्रीय दावों का खुलासा किया। ये चीन का चलते रहता है नीति जो है हड़प नीति इसको बोलते हैं। चीन में बीबू खाड़ी और वियतनामी में बाबो खाड़ी के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण चीन सागर और हैनान जलडम मरुमध्य से क्या करता है, जोड़ता है टोकिन खाड़ी की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या। इन्फ्लेक्शन 2.5 एक बड़ा भाषा मॉडल है। इन्फ्लेक्शन एआई ने हाल ही में एक उन्नत LLM इन्फ्लेक्शन 2.5 का अनावरण किया था जो पीआई पर्सनल असिस्टेंट चैटबॉट को सशक्त बनाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या। इन्फ्लेक्शन 2.5 जो है एक बड़ा मॉडल है, भाषा मॉडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है और एक संयुक्त पहल हुई है। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के एक स्कूल में जो है मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बीच जो है सहयोगिता प्रयास ने 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालय स्कूलों में एक पायलट परियोजना का शुरुआत भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना वर्ष 2024 को मंजूरी दिए। उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,037 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी है। उन्नति योजना का पूर्ण रूप क्या है कि उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना यानी कि उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना। नोडल मंत्रालय क्या है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और यह 10 वर्षों की अवधि के लिए योजना में जो है 10,037 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि उन्नति योजना क्या है। तो उन्नति योजना में जो है आपका उत्तर पूर्व परिवर्तन कार्य है जिसमें केंद्र सरकार ने 10,037 करोड़ रुपये का निवेश किया, प्रावधान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है। तो इसको याद रखिएगा कि 285 रुपये प्रति क्विंटल जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है वृद्धि की है कैबिनेट के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि कैबिनेट ने भारत में AI इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत AI मिशन। कैबिनेट ने भारत AI मिशन के लिए 10,371 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। AI मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के तहत भारत AI स्वतंत्र व्यापार विभाजन IBD के द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
इसको याद रखिएगा कि भारत में एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दिया है, तो भारत एआई मिशन दिया गया नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। पैरा शूटिंग विश्व कप का आयोजन 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक नई दिल्ली में करनी सिंह शूटिंग में रेंज में आयोजित किया जा रहा है। पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 जो है जिसमें 44 देश भाग ले रहा था। पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 में 31 भारतीय शूटर भाग ले रहे हैं, जिसका नेतृत्व अवनी लेखड़ा और मनीष नरवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने लगभग जो है 27 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।